Good morning, everyone. My name is Leena Yadav, and I am from Bharati College of Engineering and Technology. So today's your lecture is water resource engineering as well as irrigation. Okay, that is the part of B7 SEM and diploma sub SEM. Okay, so हम अब नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है. वाटर कोर्स हैज़ अ cultivable commanded area of 12,000 hectare. The intensity for a crop 80%, okay, and B crop 75%. Both the crop being a rabi crop has a core period of 20 days and core period of crop B is 15 days. Calculate the discharge of a water course if the core depth of crop A is 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉप बी इज 16 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है, देन इसके बाद जो है क्वेश्चन को आके सॉल्व करते हैं. ठीक, सबसे पहले लिखेंगे आपका गिवन दिया है अपने पास कल्चरेबल कमांडेड एरिया. ओके, कल्चरेबल कमांडेड एरिया. ओके, ये अपने पास 1200 हेक्टेयर. ओके, देन इसके बाद हमको दिया है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन. ओके, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन. ठीक है, क्रॉप ए का और क्रॉप बी का इसमें अलग अलग दिया हुआ है ना इंटेंसिटी. क्रॉप ए का दिया है 80% एंड एज यूजल क्रॉप बी का दिया है आपका 75%. ठीक है, देन उसके बाद आपका दिया हुआ है बोथ द क्रॉप बीइंग अ रबी क्रॉप हैज़ अ कोर पीरियड दिया है. ठीक है, अब कोर पीरियड दिया है क्रॉप ए और क्रॉप बी का. ओके, कोर पीरियड ऑफ क्रॉप ए, कोर पीरियड ऑफ अ क्रॉप ए हैज़ अ पीरियड ऑफ 20 days एंड बी ए आपका दिया है 20 days एंड सेम एज यूजल कोर पीरियड ऑफ क्रॉप बी का दिया है आपका 15 days. ठीक है, 15 days दिया है. और देन आपका फर्स्ट में ये दिया हुआ है, सेकंड में कोर पीरियड और थर्ड में आपका कोर डेप्थ दिया हुआ है. ठीक है, सेम एज यूजल आपका क्रॉप ए और क्रॉप बी के लिए आपका कोर डेप्थ फॉर क्रॉप ए एंड क्रॉप बी का कोर डेप्थ. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. ठीक, तो ये रहा आपका गिवन डाटा. अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पूरा जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे. ठीक, क्वेश्चन पे आपको सारा डाटा ये गिवन हुआ है. कल्चरेबल कमांडेड एरिया मतलब सपोज ये अपना लैंड एरिया है, इसी को बोला गया, इतने एरिया पे अपना फैला हुआ है. ठीक, तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया दिया हुआ है और इंटेंसिटी दी हुई है क्रॉप की, कोर डेप्थ और कोर पीरियड दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे आपका कोर पीरियड और ये आपका कोर डेप्थ. कोर पीरियड को किससे डिनोट करते हैं हम, बी से, और कोर डेप्थ को कैपिटल डी से. ओके, तो ये रहा आपका गिवन डाटा. देन आप इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को है वो सॉल्व करते हैं. इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट वैसे ही है. ठीक, अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन. अब हम निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में एरिया अंडर इरिगेशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपका निकलेगा एरिया अंडर इरिगेशन. ओके, और इसमें हम देखते हैं एरिया अंडर इरिगेशन में कैसे होगा इसका फॉर्मूला. ये होगा आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन. ओके, तो ये आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया जो आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, कितना दिया हुआ है, 1200 हेक्टेयर. ओके, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन सबसे पहले क्रॉप ए के लिए निकालेंगे ना, देन क्रॉप बी के लिए ऐसा होगा. ठीक है,
तो इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, देखो फर्स्ट क्रॉप की इंटेंसिटी आपके पास कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्रॉप ए दैट इज़ 80%। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है फॉर्मूला, कल्चरेबल कमांडेड एरिया इंटू इंटेंसिटी। तो परसेंट में दिया हुआ है 80%, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 इंटू 80/100। ओके, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 960। ओके, एरिया। अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोर पीरियड क्रॉप ए के लिए है ना, ये पूरा कैलकुलेशन आज जो है क्रॉप ए के लिए है। अब देखो यहाँ पे आपका कोर पीरियड और कोर डेप्थ कितना दिया है क्रॉप ए का, ये दिया है 20 डेज और ये दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है 0.1 मीटर। ओके, ये आ गया। अब आपको पता हुआ है रिलेशनशिप आप पढ़े हो ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में क्या होता है आपका ड्यूटी का फॉर्मूला, ड्यूटी का आपका फॉर्मूला होता है 8.64 B/D। ठीक है, तो 8.64 B की वैल्यू आप कहाँ से लिखोगे, B की वैल्यू आपको दी हुई है 20, ये वाला आपका। ठीक है, ये आपका बेस पीरियड है ना, कोर पीरियड मतलब बेस पीरियड और कोर डेप्थ मतलब D। ठीक है, तो आपका कोर पीरियड B की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 20, देन एज यूजुअल आपकी D की वैल्यू कितनी दी है आपको 0.1 मीटर। ठीक है, और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आता है 7 to 8 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे आप, एरिया अंडर इरिगेशन निकालोगे जिसमें फॉर्मूला होता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया इंटू इंटेंसिटी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कोर ड्यूटी निकालना है। ओके, ड्यूटी आपका क्या होता है फॉर्मूला डेल इक्वल टू 8.64 B/D। ठीक है, तो यहाँ से आपका डेल का आंसर आ गया 728 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, ये आपका डेल आ गया। ठीक, अब लास्ट में आप निकालोगे इसका डिस्चार्ज फॉर क्रॉप ए के लिए। ठीक है, डिस्चार्ज फॉर क्रॉप ए, डिस्चार्ज फॉर क्रॉप ए के लिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है डिस्चार्ज का, आपका एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय ड्यूटी। ठीक है, इसका है एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय आपका ड्यूटी। ठीक है, अब एरिया अंडर इरिगेशन हम कितना निकाले हुए हैं 960 और आपका ड्यूटी कितना आया हुआ है, मतलब डेल का वैल्यू 728। ओके, जब इसको पूरा सॉल्व करते हो तो आपका आता है 0.556 क्यूमेक। ओके, 0.556 क्यूमेक आपका वैल्यू आता है। तो ये हुआ आपका क्रॉप ए का फाइनल आंसर। ठीक है, आप सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप क्या करोगे क्रॉप बी के लिए यही फॉलो करोगे। ठीक है, जैसे ही आप क्रॉप बी के लिए फॉलो करोगे देन फाइनल पे जो आंसर आता है उन दोनों आंसर को क्या करना है आपको ऐड कर देना है। ठीक है, देन आपका जो टोटल आंसर जो होगा वो दोनों क्रॉप का डिस्चार्ज ऐड होके आएगा। ठीक है, अब सेम क्या करोगे इसमें, देखो पहले क्या किया है हम एरिया अंडर इरिगेशन निकाले हैं। ठीक है, आपको भी ये प्रोसीजर फॉलो करना है, एरिया इरिगेशन निकालोगे देन उसके बाद क्या निकाले हो आप कोर डेप्थ निकाले हो। ठीक है, जिसमें डेल का फॉर्मूला लगा के एंड लास्ट में डिस्चार्ज कैलकुलेट किए हो। ओके, तो ये है आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, फॉर अ क्रॉप ए। अब क्या करोगे पूरा कैलकुलेशन सेम प्रोसेस फॉलो होगा किसके लिए क्रॉप बी के लिए। ओके, क्रॉप बी के लिए आपको सेम प्रोसीजर जो है वो अब फॉलो करना है। ठीक, तो उसके लिए फिर से आप क्या करोगे एरिया अंडर इरिगेशन निकालोगे और पहले देख लो आपका सेकंड क्रॉप कितना दिया है, क्रॉप बी का 75% दिया हुआ है इंटेंसिटी। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे सेकंड क्रॉप के लिए फाइंड आउट करेंगे एरिया अंडर इरिगेशन, एरिया अंडर इरिगेशन फॉर अ क्रॉप
बी। ओके, फिर इसका फॉर्मूला होगा कल्चरेबल कमांडेड एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ओके, आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया तो दोनों क्रॉप के लिए सेम दिया हुआ है 1200 हेक्टेयर। ओके, देन आपका इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है 75%। ओके, इसको फिर से जब आप सॉल्व करोगे तो 1200 इंटू 75/100। ओके, जब ये आपका सॉल्व होगा तो आपका आंसर आएगा 900 हेक्टेयर। ओके, सेम प्रोसीजर है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, ड्यूटी निकालोगे। ठीक है, ड्यूटी के लिए हमको क्या क्या चीज़ नेसेसरी है, कोर पीरियड और कोर डेप्थ, जो कि हमको क्वेश्चन पे गिवन है। ठीक है, अब गिवन है तो हमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। ये आपका एरिया अंडर इरिगेशन आ गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा जो कि निकालोगे हम ड्यूटी। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे निकालते हैं हम ड्यूटी टू कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी। सेकेंड स्टेप में टू कैलकुलेट ड्यूटी। ठीक है, डेल का फॉर्मूला लगाना है हमको 8.64 B/D। अब देखो आपका क्रॉप बी के लिए आपका जो कोर पीरियड है, कोर पीरियड वो कितना दिया है, बी दिया है 15 डेज और कोर डेप्थ दिया है आपका, डी की वैल्यू दी है 16 सेंटीमीटर। ओके, अब इन दोनों की वैल्यू को क्या करोगे, डेल के फॉर्मूला में आप पुट करोगे। ठीक है, जैसे ही आप पुट करते हो आपका डेल का फॉर्मूला होता है 8.64 इंटू B/D। 8.64 आपका बी की वैल्यू है 15 और डी की वैल्यू है 16। अब यहाँ पे 16 सेंटीमीटर पे दिए हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.16। ओके, 0.16। तो ये रहा आपका डेल जो आया है आपका 810 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, ये रहा आपका डेल। ओके, अब आपका डेल आ गया तो फाइनल में हम क्या निकालते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, थर्ड स्टेप में आप निकालोगे टू कैलकुलेट डिस्चार्ज फॉर अ क्रॉप बी। ओके, क्रॉप बी के लिए आप क्या करोगे, डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे यहाँ पे। ओके, इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय आपका ड्यूटी। ओके, एरिया अंडर इरिगेशन डिवाइडेड बाय आपका ड्यूटी। ओके, ये आपका ड्यूटी। तो आपका एरिया अंडर इरिगेशन कितना आया है 420 डिवाइडेड बाय ड्यूटी 810। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो, सॉरी आपका एरिया अंडर इरिगेशन आया था 900। ठीक है, 900 डिवाइडेड बाय 810। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आता है आपका 1.11। क्या में आएगा, ये आपका डिस्चार्ज है ये, तो डिस्चार्ज किस में आता है आपका, क्यूमेक। ओके, ये हुआ। अब आपका फाइनल जो आंसर आएगा, ठीक है, वो होगा आपका फाइनल आंसर पे है आपका दोनों का जो आपका ये आया है डिस्चार्ज की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। तो फर्स्ट डिस्चार्ज हमारा कितना आया था, फर्स्ट डिस्चार्ज जो आया है आपका 0.556। देन आपका सेकंड डिस्चार्ज आया है 1.11। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 0.556 प्लस 1.11, ये आपका आता है 1.66। ठीक है, क्यूमेक। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन अगर आपको दिया है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले गिवन डाटा लिखना है। आपको एरिया दिया रहेगा क्वेश्चन में और इंटेंसिटी दी रहेगी। ध्यान रहे दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट रहती है क्वेश्चन पे। ठीक है, और क्या होगा, आपका कोर पीरियड और बेस पीरियड दोनों क्रॉप का डिफरेंट है। ठीक है, पहले ही आप इसको लिख लेना क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो मैं लिखी हूँ, इंटेंसिटी लिखी हूँ, कोर पीरियड और कोर डेप्थ दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, क्रॉप ए के लिए और क्रॉप बी के लिए सेम आप प्रोसीजर फॉलो करोगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आप क्या निकालोगे, एरिया अंडर इरिगेशन निकालोगे। ठीक है,
सेकंड में क्या निकालोगे, ड्यूटी। ड्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, 8.64 B/D, ठीक है। देन लास्ट थर्ड स्टेज में निकालोगे डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज आपका फाइनल होता है। अब उसके बाद सेम प्रोसीजर क्या करोगे क्रॉप बी के लिए, एरिया अंडर इरिगेशन, देन ड्यूटी एंड देन डिस्चार्ज। ओके, अब क्या करोगे, दोनों डिस्चार्ज को आपस में ऐड करोगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी क्यूमेक में या मीटर क्यूब पर सेकंड पे, वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। थैंक यू।